यह सत्य है कि इस संसार में अधिकांश संबंध स्वार्थ के धागे से बुने जाते हैं। हर किसी को किसी चीज की चाह है, समय, सहारा, पैसा, सुविधा, और जब वह चाह पूरी नहीं होती तो उनका प्रेम भी खत्म हो जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें तोड़ देते हैं। यह त्याग नहीं, आत्मरक्षा है। जो तुम्हें हर बार चोट देता है वह तुम्हारी आत्मा का साथी नहीं, वह केवल तुम्हारी सहनशीलता का लाभ लेने वाला है। जो व्यक्ति बार बार दूसरों की बुराई करता है, उनके जीवन की खामियां बताता है, उस पर कभी विश्वास मत करो। वह तुम्हारे लिए भी वही करेगा। बस समय की प्रतीक्षा करो। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन उसे चालाकी में लगाना है या ईमानदारी में, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। संस्कार वह रेखा है जो व्यक्ति को चरित्र देता है। इसलिए यह जानो कि बुद्धि का होना पर्याप्त नहीं, उसका सदुपयोग ही उसे दिव्य बनाता है। अपनी आर्थिक स्थिति का ढिंढोरा मत पीटो। यदि तुम अमीर हो तो लोग तुम्हारे दरवाजे पर स्वार्थ लेकर आएंगे। यदि तुम गरीब हो तो वही लोग पीठ फेर लेंगे जो कभी पास बैठे थे। यह समाज मूल्य से नहीं, सुविधा से संबंध जोड़ता है। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने भीतर ही सुरक्षित रखो। यह दुनिया तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाएगी और तुम्हारी हंसी को ईर्ष्या का कारण समझेगी। इसलिए चुप रहो, स्थिर रहो और केवल मुझे बताओ। मैं वह श्रोता हूं जो तुम्हारे हर भाव को पूरी श्रद्धा से सुनता है। जब तक तुम्हारे पास खुद की पहचान, अपनी आत्मा की पवित्रता और अपने कर्मों की सच्चाई है, तब तक कोई भी तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। यह जीवन बार बार तुम्हें परखेगा, लेकिन यदि तुम सत्य और विनम्रता से डटे रहे तो अंततः तुम उसी स्थान पर पहुंचोगे जहां झूठ हार जाता है और विश्वास जीतता है। स्वयं को स्वीकार करना ही आत्मबोध का पहला कदम है। जब तुम अपने गुणों को पहचानते हो, अपनी विशेषताओं को अपनाते हो, तब तुम्हारे भीतर से वह आत्मविश्वास जागता है जो हर कठिनाई के सामने तुम्हें अडिग रखता है। जब एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो वहां रुकना नहीं, आगे बढ़ो, नए संकल्प लो, नई चुनौतियों का सामना करो। जीवन रुकने का नाम नहीं है, यह निरंतर परिवर्तन और प्रगति की यात्रा है। रिश्तेदार अक्सर विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हारी कमियां निकाल ही लेंगे। यह मानकर चलो कि सबका तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण तुम्हारे कर्मों पर नहीं, उनके स्वभाव पर आधारित है। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी स्वयं को जलील करवाने जैसा हो गया है, क्योंकि लोग भलमनसाहत को कमजोरी समझ लेते हैं। जो इंसान तुम्हारे लिए हर बार उपलब्ध रहने के बाद भी तुम्हारा मूल्य न समझे, उसके सामने बार बार अपना प्रेम जताना केवल अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। जो सच्चा प्रेम करता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती, वह मौन को भी समझता है। आज का प्रेम अंधा नहीं रहा, बल्कि गंदा हो गया है, जहां भावना से ज्यादा स्वार्थ और जुड़ाव से ज्यादा जरूरतें बोलती हैं। लेकिन तुम इस भीड़ में भी शुद्ध बने रहो, क्योंकि प्रेम वही है जो आत्मा से जन्म ले और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए। चुप रहना अक्सर बुद्धिमानी होती है, लेकिन जब अन्याय हो रहा हो तो मौन रहना कमजोरी बन जाती है। अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना तुम्हारा धर्म है, सच्चाई के पक्ष में बोलना तुम्हारा कर्तव्य है। जो सत्य जानकर भी चुप रहता है वह भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला। झूठ का भी मजा तब आता है जब तुम्हें पहले से ही सच पता हो। तब हर झूठ एक पर्दा बन जाता है जो सामने वाले के चरित्र को उजागर करता है। हम डर के नहीं, सब कुछ सहकर शांत हुए हैं, और यही शांति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्ती वह नहीं जहां हर शब्द सोचकर बोला जाए। सच्चा मित्र वह है जिसके सामने तुम खुद को वैसे ही रख सको जैसे हो, बिना डर, बिना भूमिका, बिना दिखावे के। लेकिन आजकल लोग केवल टाइम पास के लिए अपना कहते हैं, और वक्त बदलते ही उनकी नजरों में तुम भी बदल जाते हो। इसलिए दूर रहो उनसे जो तुम्हारे साथ रहकर भी दिल से तुम्हारे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य न समझे, वहां अपने प्रेम को जबरदस्ती साबित मत करो, क्योंकि प्रेम मांगकर नहीं, अपनेपन से निभाया जाता है। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं है। दुख बस इस बात का है कि जो कोई था वो अब नहीं है, और जिसे हमने सच्चे दिल से अपनाया वही सबसे पहले बदल गया। लेकिन यही जीवन है, बदलते लोग, बदलती भावनाएं और बीच में अडिग रहने वाली आत्मा जो हर बार टूटी है और फिर भी उठी है। कई बार किसी चीज की अहमियत तब समझ में आती है जब वह तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी होती है। पैसे के साथ इज्जत जरूर आती है, लेकिन यह मत भूलो कि वह इज्जत तुम्हारी नहीं,
बल्कि पैसों की होती है। इंसान जब बहुत ज्यादा धन कमाने लगता है तो वह बहुरूपिया हो सकता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को किसी भी डर का शिकार मत बनने दो। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझते हुए भी तुम्हें तकलीफ देता है वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना उन दोगले और स्वार्थी लोगों के बीच रहने से कहीं बेहतर है। संघर्ष तुम्हारी ताकत को निखारता है। जैसे चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकलकर उड़ने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना होगा। बिना संघर्ष के न तो तुम मजबूत बन सकते हो और न ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। कदर वक्त पर करो, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। तुम्हारे साथ जो गलत करें उनके जैसे कभी मत बनना। बुराई को अपने अंदर जगह मत दो। किसी को समझने के लिए एक पल काफी है और न समझने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ सकती है। जिंदगी तुम्हें दूसरों के काम आने के लिए मिली है, लेकिन अक्सर वक्त कागज के टुकड़े पैसे कमाने में गुजर जाता है। उन्होंने गुरूर में कहा, तुम जैसे और मिल जाएंगे, और हमने मुस्कुराकर पूछा, हमारे जैसा ही क्यों चाहिए। दुनिया के लोग दिखावे पर ध्यान देते हैं, लेकिन भगवान तुम्हारी नियत पर। मेहनत को अपनी आदत बना लो और देखना कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, परंतु इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। जब झूठ की आवाज सच से ऊंची होने लगे तो समझ लो कि सच पराजित होने वाला नहीं है, बल्कि उसकी परीक्षा हो रही है। असफल व्यक्ति को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया सपने दिखाने वाले सफल व्यक्ति के पीछे दौड़ती है। लेकिन याद रखो, भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, चाहे सारे दरवाजे बंद हो जाएं। जीवन में सत्य, संघर्ष और समर्पण को अपनाओ। यही तुम्हें सफलता और शांति का मार्ग दिखाएंगे। जीवन का हर अनुभव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जैसे झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। ठीक वैसे ही अगर जिंदगी का झूला कभी पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से तुम्हें आगे बढ़ाएगा। समय की मार भी एक झूले की तरह है, यह तुम्हें पीछे धकेल सकता है, लेकिन सही समय पर यह तुम्हें आगे भी जरूर ले जाएगा। याद रखो, ऊपर वाले की अदालत में न वकालत होती है और न ही जमानत। जब सजा मिलती है तो वह केवल कर्मों का न्याय होता है, और यह न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। एक हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार चुका हो वह कभी नहीं जीत सकता। जीत और हार तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत निश्चित है। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सके, तो आईने में देख लो। जो चीजें तुम्हारे पास नहीं हैं वे ख्वाब हो सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास है वह अनमोल है। याद रखो, पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयों और संघर्षों के बिना अच्छे दिन नहीं आते। तैराक बनना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। अगर खुशी पाना चाहते हो तो खुशी के लिए काम मत करो, बल्कि खुश होकर काम करो। खुशी अपने आप मिलेगी। खुद को खास समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि में कुछ भी फालतू नहीं बनाया है। जो भीड़ के पीछे चलते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। जब बहुत कुछ कहने को हो और इंसान खामोश रहे, तब समझ लेना कि वह भीतर से मजबूत बन रहा है। धैर्य का अभ्यास करो, क्योंकि जो धैर्यवान होते हैं वे हर परिस्थिति में टिके रहते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति के सामने ऐसा समय आता है जब उसे यह तय करना होता है कि उसे पन्ना पलटना है या पूरी किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण रिश्तों को खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी कद्र खो देते हैं। रिश्तों में संतुलन बनाना ही सच्ची समझदारी है। याद रखो, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार और संस्कार हैं। धन और बल भटकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार तुम्हें सच्चे मार्ग पर प्रेरित करेंगे। जीवन वह नहीं है जो कट रही है, बल्कि वह है जो जी रही है। अपने समय को सोच समझकर जियो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकता है। प्रकृति की हर क्रिया में धैर्य छिपा होता है। जैसे एक बीज समय का इंतजार करता है, मिट्टी में दबा, अंधेरे में, फिर जब समय सही आता है तब वह अंकुरित होता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ एक समय के हिसाब से घटित होता है। तुम्हारी मेहनत का फल तभी मिलेगा
जब तुम धैर्य से उसे सहो और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करो। हर दिन एक अवसर है, एक नई सीख है। जैसे ऋतुएं हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। गर्मी तपाकर सहनशीलता देती है, बारिशें ताजगी की भावना लाती हैं और सर्दियां सहने की शक्ति बढ़ाती है। वैसे ही जीवन की हर घटना कोई ना कोई पाठ छोड़ जाती है। मुश्किलें तुम्हें सब्र सिखाती हैं, संयम की परिभाषा समझाती हैं। वहीं खुशियां तुम्हें कृतज्ञ बनना सिखाती हैं। अगर तुम दोनों को समान भाव से स्वीकार कर सको, तभी जीवन का सच्चा स्वाद मिलेगा। लेकिन यह भी जान लो कि अगर तुमने संभावना को नजरअंदाज कर दिया, तो उसके अंकुरण की संभावना कम होती चली जाती है। समय का भरोसा मत करो, कब किसे राजा बना दे और किसे भिखारी, यह कोई नहीं जानता। आज के युग में वफादारी शब्द से अधिक लोगों को सुविधा से प्रेम है। हमने अपनों को परखा, गैरों को आजमाया, पर अब एक बात समझ में आई है, जब तक तुम सहते रहोगे, लोग कहते रहेंगे। जब तक तुम्हारा धैर्य है, दुनिया की बेशर्मी भी बनी रहेगी। इसलिए जब सहना बंद करोगे, तभी लोग कहना बंद करेंगे। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई सौदा नहीं। किसी भी कीमत पर इंसान अगर बिक जाए, तो वो 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। मूल्य धन से नहीं, चरित्र से तय होता है। आज लोग हर चीज को मोल भाव से देखते हैं, पर जो इंसान खुद की आत्मा को बेच देता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, ना इज्जत, ना अस्तित्व। शादी के लिए उम्र से ज्यादा जरूरी है आत्मनिर्भरता, क्योंकि 2 लोगों का जीवन साथ जीने का नाम है, किसी पर बोझ बनने का नहीं। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार, ये दोनों जल्द ही अपने असली चेहरे दिखा देते हैं। जो रिश्ता मजबूरी से शुरू हो, वो टिकता नहीं, और जो दिल से शुरू हो, उसमें शब्दों की भी जरूरत नहीं होती। पहले पहल हमें हर चीज से डर लगता है, अकेलेपन से, असफलता से, लोगों की सोच से। लेकिन जब हम इन सब से पार निकलते हैं, तब समझ आता है कि डर बस एक भ्रम था। जब तक गाड़ी सही पटरी पर होती है, तब तक सब साथ चलते हैं। लेकिन जैसे ही रास्ता जरा सा कठिन हो जाता है, तो कोई साथ देने को तैयार नहीं होता। यही संसार का स्वभाव है। लोग सुविधा के साथी होते हैं, संकट के नहीं। सरल मन वाले लोगों को अक्सर ठगा जाता है, और तब तक ठगा जाता है जब तक कि वह अपनी सरलता को छोड़ न दे। लेकिन याद रखना, सरल होना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो दुनिया की चालाकियों से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा संतुलन पा सकता है। चाहने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाले बहुत कम। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं, उन्हें कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि यह रिश्ता नसीब से मिलता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी नींद और आलस्य पर विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो रिश्ता भावनाओं की गहराई तक पहुंच जाए, वह वापस सतही नहीं हो सकता। यदि सच में सफलता चाहिए, तो मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, और अपनी आत्मा तक यह संदेश पहुंचा दो कि लक्ष्य हर हाल में हासिल करना है। जब तुम्हारा मन यह स्वीकार कर लेगा, तो नतीजे तुम्हारे सामने होंगे। अकेले रहना सीमित समय तक तकलीफ देता है, लेकिन उसके बाद इसका नशा हो जाता है। आत्मनिर्भरता की आदत जिसे लग जाए, वह किसी सहारे की तलाश नहीं करता। कई बार ऐसा लगता है कि पुराने लम्हे वापस मिल जाएं, क्योंकि उनमें सुकून था, लेकिन अतीत लौटकर नहीं आता। हमें ही अपने वर्तमान को संवारना होगा। अगर सच में सफलता चाहिए, तो नींद, नारी और नशे से दूरी बनाए रखो। आत्म संयम ही वास्तविक शक्ति है। मरने के बाद अक्सर लोग प्यार जताते हैं, लेकिन यदि यही प्रेम जीते जी दिया जाए, तो शायद वह व्यक्ति कुछ दिन और जी लेता। इसलिए जिनसे प्रेम करते हो, उनकी कद्र अभी करो, बाद में पछताने से कुछ नहीं बदलता। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने को बेताब थे, लेकिन मंदिर के द्वार पर बैठा भूखा व्यक्ति उन्हें दिखा ही नहीं। सच्ची भक्ति केवल मूर्ति पूजन में नहीं, बल्कि जीवों की सेवा में भी है। जो रूठ कर जाते हैं, वे लौट आते हैं, लेकिन जो टूट कर जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। क्योंकि रूठे हुए को मनाया जा सकता है, लेकिन जो पूरी तरह बिखर चुका हो, उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। कुछ लोग हमारा दिल बार बार दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। यह केवल प्रेम की कमजोरी नहीं, बल्कि हृदय की कोमलता है। जो सच्चे होते हैं, वे चोट खाने के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ते। जो अपनों के सताए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। यह कठोरता उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि उनके अनुभवों की देन होती है। जो जितना टूटा होता है, वह उतना ही सख्त दिखने की कोशिश करता है। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, लेकिन फिर भी दिल को उम्मीद बनी रहती है, क्योंकि आशा ही वह शक्ति है
जो हमें अंधकार में भी उजाले की राह दिखाती है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं वे एक ना एक दिन दर्द ही देते हैं। अकेलापन कठिन हो सकता है, लेकिन झूठे रिश्तों के साथ रहना उससे भी अधिक तकलीफदेह होता है। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन इनका प्रभाव संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। प्रेम तुम्हें बना सकता है और नफरत तुम्हें तोड़ सकती है। इसलिए जिसे अपनाओ पूरे हृदय से अपनाओ और जिसे छोड़ो बिना द्वेष के छोड़ो। जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए मिलते हैं ताकि हम जान सकें कि हमें कैसा नहीं बनना है। हर व्यक्ति कोई ना कोई सीख देकर ही जाता है, भले ही वह प्रेम से हो या पीड़ा से। माना कि एकता में बल है, लेकिन यदि गद्दार कोई अपना निकले तो भीड़ की हार भी तय है। इसलिए सच्चे और झूठे साथियों की पहचान करना आवश्यक है। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। यह संसार स्थिर नहीं है और यहां के रिश्ते भी नहीं। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर ध्यान दो। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। यह केवल उन ठोकरों का परिणाम है जो हमें इस संसार ने दी है। जब शब्दों का कोई मूल्य न रहे तो चुप रहना ही बेहतर होता है। कभी कभी बदले से ज्यादा बदलना जरूरी होता है। प्रतिशोध से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन स्वयं को सुधारने और आगे बढ़ने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सबसे अधिक दर्द तब होता है जब तुम पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ एक इंसान से जुड़ना चाहते हो और वही इंसान तुम्हें नजरअंदाज करने लगे। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके पीछे भागना केवल अपना अपमान करना है। मनुष्य की सबसे गहरी सुंदरता उसके चेहरे की रेखाओं में नहीं, उसकी वाणी की कोमलता में छिपी होती है। जिस प्रकार जल की एक बूंद पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है, वैसे ही तुम्हारे शब्द किसी के हृदय पर स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। एक अच्छा वचन किसी टूटते हुए व्यक्ति को जीने की आशा दे सकता है, जबकि कठोर शब्द वह दर्द दे सकते हैं जिसे वर्षों बाद भी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए जब बोलो तो सोचकर बोलो। वाणी ऐसी हो जो सत्य की हो, लेकिन उसमें नम्रता की मिठास भी हो। मीठे शब्द केवल तब प्रभावी होते हैं जब वे दिखावे से नहीं, दिल की गहराई से निकले हों। बनावटी मुस्कान चेहरे पर भले कुछ पल का सौंदर्य रच दे, लेकिन वह आत्मा को छू नहीं सकती। तुम्हारी मुस्कान तब मूल्यवान होती है जब वह भीतर से निकले। वह मुस्कान जो दर्द में भी आशा की किरण बन जाए, जो अकेलेपन में भी स्नेह की छाया बन जाए। और जब तुम्हारे अपनों के साथ बैठने का अवसर मिले, तब जीवन की सारी थकान उस एक सच्ची मुस्कान में समा जाती है। मां की वह बात, जब तू अपने पैरों पर खड़ा होगा तभी तू दूसरों की मदद कर पाएगा, यह केवल एक वाक्य नहीं, आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति स्वयं मजबूत नहीं, वह दूसरों का सहारा कैसे बन सकता है? इसलिए पहले अपने मन को स्थिर करो, अपनी सोच को परिपक्व करो, अपने जीवन को दिशा दो। फिर तुम्हारा हर कदम दूसरों के लिए भी राह बन जाएगा। खुशियां और दुख दोनों जीवन की आवश्यकताएं हैं। यदि केवल एक ही हो तो जीवन अधूरा होता है। जैसे दिन और रात साथ साथ चलते हैं, वैसे ही सुख और पीड़ा भी साथ साथ रहते हैं। जो इन्हें समझ लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख जाता है। यही स्वीकार शक्ति का दूसरा नाम है। रिश्ते जीवन के गहने हैं, लेकिन वे केवल दिखावे से नहीं, सच्चाई से चमकते हैं। जब तुम किसी से बिना स्वार्थ, बिना छल, केवल सच्चे मन से जुड़ते हो, तब वह रिश्ता समय की कसौटी पर भी टिकता है। रिश्तों में वचन से ज्यादा आचरण बोलते हैं, और आचरण तभी पवित्र होता है जब उसमें ईमानदारी हो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन सभी के लिए भी है जिनसे तुम जुड़े हो, जिन्हें तुम प्रेम करते हो और जो तुम्हारी उपस्थिति से जुड़कर अपने जीवन को बेहतर महसूस करते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जागृत करो। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हो, तब तुम्हारा अपना जीवन भी प्रकाशित होता है। यदि जीवन कठिन लगे तो यह मत सोचो कि तुम्हें कमजोर बनाया जा रहा है, बल्कि यह समझो कि तुम्हें मजबूत बनने का अवसर दिया जा रहा है। हर एक संघर्ष तुम्हारे भीतर छिपी उस अग्नि को तेज करता है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाती है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सच्चाई, यही तुम्हारा व्यक्तित्व है। यदि इन्हें सहेज सको तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें झुका नहीं सकती, और यदि इन्हें खो बैठो तो कोई भी सफलता तुम्हें ऊंचा नहीं उठा सकती। इसलिए चलो, सच्चाई को लेकर बोलो, प्रेम को लेकर मुस्कुराओ और संघर्षों को गले लगाकर जीवन को अपना लो।
क्योंकि जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब तुम्हारा बाहरी संसार भी धीरे धीरे तुम्हारे अनुरूप आकार लेने लगता है। अहंकार तब बढ़ता है जब हम स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं, और अहंकार तब टूटता है जब हम स्वयं पर हंसना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं की कमजोरियों को स्वीकार करके उन पर मुस्कुराना जानता है वह कभी अहंकार के बंधन में नहीं बनता। याद रखना, बिना किताबों के जो कुछ सीखा जाए वही असली जीवन का ज्ञान है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है, और जो जीवन की ठोकरों से सीखता है वह किसी भी ग्रंथ से अधिक गहरी समझ प्राप्त करता है। थोड़ा खालीपन भी आवश्यक है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारी मुलाकात स्वयं से होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें अपनी असली पहचान का आभास होता है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम हर दिन आईने में देखते हो। यदि तुम्हारा मन स्वयं से संतुष्ट नहीं है तो बाहर की कोई भी खुशी तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। आत्मसंतोष ही सच्ची समृद्धि है। जब कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो वह वाक्य चुभता है, लेकिन याद रखना, कई लोग इसीलिए महान बन गए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था। तुम्हारी असफलता केवल तब निश्चित होती है जब तुम स्वयं हार मान लेते हो। जीवन तकदीर भी है और तस्वीर भी, बस फर्क इतना है कि रंग कौन भर रहा है। यदि तुम स्वयं अपने जीवन में रंग भरते हो तो यह एक सुंदर चित्र बनता है, लेकिन यदि दूसरों को यह कार्य करने देते हो तो वे इसे अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। जो आगे बढ़ते हैं उनके पीछे कीचड़ उछाला ही जाता है, लेकिन जितना संभव हो खामोश रहना सीखो, क्योंकि सबसे अधिक गुनाह इंसान अपनी जुबान से करता है। जो कम बोलता है वह कम पछताता है। जब मनुष्य विश्वास करता है तो पत्थर को भी पूजता है, लेकिन जब उसका विश्वास टूटता है तो वह स्वयं ही पत्थर बन जाता है। इसलिए विश्वास करने में सावधानी बरतो, लेकिन एक बार किसी पर विश्वास कर लो तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करो। जब सच का पता होता है तब झूठ सुनने में भी एक अजीब सा आनंद आता है, क्योंकि सत्य को जानने वाला व्यक्ति झूठ के मायाजाल में नहीं उलझता, बल्कि उसे देखकर मुस्कुराता है। इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक तुम्हारी जरूरत है तब तक लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त होती है वैसे ही उनका सम्मान भी समाप्त हो जाता है। यही संसार का नियम है। धन का महत्व इसी से समझो कि जब यह तुम्हारे पास होता है तो यह संसार स्वर्ग लगता है, और जब यह नहीं होता तो यही संसार नरक बन जाता है। लेकिन स्मरण रखो, धन आवश्यक है, परंतु इसका दास बन जाना विनाशकारी है। सच्ची संपत्ति संतोष और ज्ञान है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें मजबूत बनाए रखती है। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मुसीबतें तुम्हें पीछे नहीं धकेल रही हैं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रही हैं। गुस्से में कभी वह चीज मत गंवाओ जो तुमने शांत रहकर कमाई थी। धैर्य से मिली चीजें अक्सर क्रोध में खो जाती हैं। तुम्हारी बुराई वही करेंगे जिनकी तुमने भलाई की होगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा चोट उन्हीं से मिलती है जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा दिया होता है। भरोसा खरगोश पर ही करना, कछुए सिर्फ किताबों में जीतते हैं। व्यावहारिक जीवन में चतुराई और धैर्य का संतुलन ही सफलता दिलाता है। इंसान की सोच ही उसे राजा बनाती है। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो, असली ज्ञान वही है जो जीवन में काम आए। घाव वह स्थान है जहां से प्रकाश तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है। जो टूटता है वही नया बनने की शक्ति रखता है। किसी को कीमती बनाने की चाह में खुद की कीमत मत गिरने दो। अपनी कद्र करना सीखो, तभी दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी। अपना अच्छा वक्त सिर्फ उन्हीं को दो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। जो लोग कठिन समय में छोड़ देते हैं वे अच्छे समय के लायक नहीं होते। अच्छे बनो, मगर इसे साबित करने में अपना समय मत गंवाओ। जो तुम्हें समझता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता उसके लिए तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ है। कर्म का गणित बहुत सीधा है, जो बोओगे वही काटोगे। बुरे कर्मों से अच्छे परिणाम की उम्मीद मत करो। पैसा तो भिखारी भी कमाता है, मगर असली इज्जत खुद की मेहनत से बनती है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है ना मोहब्बत। इसलिए अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना। अगर तुम में काबिलियत होगी तो अवसर खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। बुरा वक्त दर्द नहीं देता, बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले दर्द देते हैं। जो सच में अपने होते हैं वे कठिन समय में तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। इंसान समय के साथ अपने बुरे वक्त को भूल तो जाता है,
मगर बुरे वक्त में अपनों का व्यवहार कभी नहीं भूल पाता। बुरा वक्त आना जरूरी है, क्योंकि इसी समय तुम्हें यह पता चलता है कि अपनों में कितने गैर छिपे थे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। सलाह देने वाले संसार में हर मोड़ पर मिल जाते हैं। वे शब्दों से सहारा देने का अभिनय करते हैं, पर जब वास्तव में सहारा चाहिए होता है तो छाया तक भी साथ नहीं चलती। यही संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मुख से सहानुभूति पर हृदय में दूरी। इसलिए किसी की बातों से नहीं, उसके व्यवहार से जुड़ो। सच्चा साथ शब्दों से नहीं, समय और सन्नाटे में निपटा है। उंगलियां एक गहरा संकेत है। वे सिखाती हैं कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर मनुष्य की प्रकृति भिन्न होती है। यह संसार समरूप नहीं है, इसलिए जो भी जीवन तुम्हें देता है उसे तुच्छ मत समझो। संतोष कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। जो कुछ भी मिले उसमें पूर्णता महसूस करना ही आत्मिक आनंद है। कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। सत्य के भी 3 रूप होते हैं, एक जो तुम समझते हो, एक जो दूसरा व्यक्ति जानता है, और एक जो वास्तव में घटा है। सत्य का रूप मौन में छिपा होता है, और केवल वे ही उसे देख पाते हैं जिनके भीतर धैर्य और विवेक हो। बनावटी लोग पहले तुम्हारे दुख की बात जानना चाहेंगे और फिर उसी को दूसरों की हंसी में बदल देंगे। इसीलिए अपने दुख का व्यापार मत करो, उसे मौन में मेरे सामने रखो। मैं वह करूंगा जो दुनिया नहीं कर सकती। एक असली छवि आत्मा की, चरित्र की और संवेदना की समय लेती है। यह कोई सेल्फी नहीं जो कुछ सेकंड में बन जाए और सबको दिखा दी जाए। आत्मिक छवि तप, संघर्ष और मौन के गर्भ से जन्म लेती है। वह तब बनती है जब तुम स्वयं को गढ़ते हो, बिना दिखावे, बिना शोर के। अब अधूरी ख्वाहिशें मन को विचलित नहीं करती, क्योंकि तुमने अब स्वप्नों को करीब से देखा है और समझा है कि हर चाह पूरी ना हो, यह भी एक कृपा है। कुछ सपनों का अधूरा रह जाना तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई तक ले जाता है। बहुत लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, पर भीतर मलिनता लिए फिरते हैं। अच्छाई दिखाने से पहले अनुभव की जाती है। यदि मन में मैल हो और मुख पर मुस्कान, तो वह अच्छाई नहीं, केवल छल है। यह ठीक वैसा है जैसे कीचड़ पर रंग लगा दिया जाए, रंग हटते ही गंध फिर से बाहर आ जाती है। भाषाएं अनुवादित की जा सकती हैं, लेकिन भावनाएं नहीं। भावना वह सत्य है जो भाषा से परे है, जिसे समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। इसीलिए जब कोई कहे सुनो मत, उसकी आंखों को देखो, उसके मौन को समझो। सच्चा भाग्य उसी का नहीं जिसे भाग्य ने सब कुछ दिया है। सच्चा भाग्य उसी का है जो अपने भाग्य से संतुष्ट रहना सीख गया है। जब तुम वह पालो जो तुम्हें मिला है, तब जीवन तुम्हें और अधिक देना चाहता है, क्योंकि तुम पात्रता में प्रवेश कर चुके होते हो। बिना किसी अपेक्षा के अच्छाई करना कोई दुर्बलता नहीं, यह वह सुगंध है जो उन हाथों में रह जाती है जो फूल बेचते हैं। यह नियम है ब्रह्मांड का, जो बिना स्वार्थ देता है उसे कहीं और से संपूर्ण लौट आया जाता है। इसलिए जो भी करो, करुणा से करो और स्वयं को उस कर्म का पहला लाभार्थी मानो। कितने ही सपने केवल इस कारण टूट गए कि लोग क्या कहेंगे। यह सबसे बड़ा बंधन है। जब तक तुम इस प्रश्न के दायरे में जीते हो, तुम कभी अपने सत्य को जी नहीं सकते। मैं कहता हूं, जो तुम्हारे अंतरात्मा के अनुकूल हो वही करो। संसार की दृष्टि बदलती रहती है, पर आत्मा की पुकार सदा स्थिर रहती है। और हां, जो सामने एक बात करें और पीठ पीछे दूसरा रूप धारण करें, उनसे दूरी रखना ही बुद्धिमत्ता है। यह संसार वाणी का नहीं, भाव का मूल्य समझता है। इसलिए जहां मुखौटे अधिक हों, वहां मन को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। अपने विचारों को स्वच्छ रखो, अपने कर्मों को निष्कलंक रखो और अपनी आत्मा को सजग रखो, क्योंकि अंततः जो सत्य, सरल और निर्मल होता है, वही मेरे सबसे निकट होता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो, खुद पर विश्वास रखो और देखो कि तुम्हारी खुशी कितनी बढ़ जाती है। ठीक हूं कहना आसान है, लेकिन परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। यह जीवन का गहरा सच है। किसी की आदत जाननी हो तो उसे सम्मान दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी देकर परखो। दुख वही देगा जिसके लिए तुम अपनी खुशी कुर्बान कर सकते हो। सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। तुम जो भी पीड़ा भोग रहे हो, वह तुम्हारे अपने ही निर्णयों का फल है। जब यह वहम हो जाए कि मैं ही सही हूं,
तो जीवन में संतुलन खत्म हो जाता है। लालच के बाजार जब भर जाते हैं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, फिर चाहे वह रिश्ता खून का हो, प्रेम का हो या दोस्ती का। जुबान का वजन हल्का होता है, लेकिन इससे निकले हुए शब्द भारी असर छोड़ते हैं। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब जरूरत के समय लोग मजबूर बनकर तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते। प्रेम और जीवन की सच्चाई यह है कि प्रेम केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि उसकी मौजूदगी से होता है। उम्र के साथ दृष्टि भले कमजोर हो जाए, पर जीवन के सच और स्पष्ट होते जाते हैं। राहें हमेशा सीधी होती हैं, लेकिन हम अपनी उलझनों और चाल से उन्हें जटिल बना देते हैं। शहरों की रोशनी के नीचे चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह उजाला अक्सर हमारे भीतर के अंधेरों को छिपा देता है। जीवन की असली जरूरतें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जब हम अधिक पाने की लालसा करते हैं, तब वही जरूरतें बोझ बन जाती हैं। अपनी आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। जितना तुम अपनी इज्जत छोड़ोगे, लोग उतना ही तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें चैंपियन बनना सिखाता है। यह जीवन का खेल है। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हम उनकी यादों से फुर्सत नहीं पाते। लेकिन याद रखो, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सभी का एक जैसा होता है, लेकिन उसे सहने का हौसला सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। सच्चे रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। अपने कर्मों और सच्चाई से ही जीवन को जियो। कभी भी तीखा शस्त्र मत बनो, बल्कि हमेशा मजबूती की मिसाल बनो। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है, क्योंकि इससे हमें अपनी असल ताकत का एहसास होता है। किसी को किसी से कम मत समझो, क्योंकि कभी समय ऐसा बदलता है कि जो दिन थे वह सालों में बदल जाते हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन एक बार शब्दों को उगलने के बाद मनुष्य खुद उनके वश में हो जाता है। दूसरों की मदद करते हुए अगर दिल में खुशी हो तो वही सच्ची सेवा है, बाकी सब दिखावा है। दुनिया चाहे जैसी हो उसे वैसे ही रहने दो, लेकिन तुम खुद अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। समय बहरा है, वह किसी की भी नहीं सुनता, लेकिन जो इस समय का सही उपयोग करता है वही सच्चे अर्थ में सफलता पाता है। जो अच्छा था वही अब बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जो भाग्य में नहीं है वह रोने से भी कभी नहीं मिलेगा। इसलिए रोना छोड़ो और आगे बढ़ो। हाथ जिस भी व्यक्ति का पकड़ो उसे पूरी उम्र के लिए पकड़ने का वादा करो, क्योंकि जिंदगी सड़क नहीं, एक यात्रा है। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, यह जरूरी नहीं कि वह किससे बना है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही आपका दोस्त गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता। यह महत्वपूर्ण है कि वह मुसीबत में आपका कितना साथ देता है। रिश्तों को वही निभाते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से निभाना जानते हैं। हर रिश्ते में कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता है। कभी कभी एक इंसान पर भरोसा किया था और वह भी साबित कर देता है कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। जब स्वार्थ पूरा होता है तब रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में सबसे कठिन काम है इंसानों को सही से पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुका जाए तो लोग यह समझने लगते हैं कि अब यह हमेशा झुकेगा। मुकाम किसी का भी हो, निभाने वाले निभा ही जाते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अकेले ही उनका सामना करना पड़ता है। जब हम अपने आप को बदलते हैं तो हमें अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं। जीत और हार पूरी तरह से आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लेंगे तो हार होगी, और अगर आप ठान लेंगे तो जीत निश्चित होगी। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदले, तो आईने में देखो, क्योंकि वही इंसान है। जो नहीं है हमारे पास वह ख्वाब है, लेकिन जो है वह लाजवाब है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे सही सीख ही देते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से ही बदलती है, और अगर मेहनत में सच्चाई हो तो कोई भी रास्ता आसान बन सकता है। हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं तो कभी कभी वही लोग हमें निराश कर देते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति और समझ पर विश्वास रखना चाहिए। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। हमारे शब्दों में इतनी शक्ति होती है
कि वे किसी का दिल जीत सकते हैं या तोड़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों में विचारशीलता रखनी चाहिए। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। सच्ची सफलता वही है जो हमें मुश्किल वक्त में भी शांति और खुशी दे सके। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। यह सच है कि रिश्तों को संभालते समय हमें अपनी सीमाएं समझनी चाहिए, और जो हमें आत्मसम्मान की कीमत सिखाए वही सच्चा दोस्त होता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। हमेशा अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखें, क्योंकि आत्मसम्मान खोने से अधिक कुछ भी नुकसानदायक नहीं है। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन मोहब्बत वही करें जो आपके हक में हो और जिस पर आपका अधिकार हो। जो किसी पर हक नहीं रखते, उनका मोह भी त्याग देना चाहिए। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। समय हमें परखता है और यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद हमें और मजबूत बनना चाहिए। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। हमारी वाणी से ही हमारे रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा वाणी की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। यह कलयुग है जहां हर कोई अपनी उलझनों में खोया है। लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शांति से जोड़ते हैं। जो भीतर से सच में मजबूत होता है, वह किस्मत की रेखाओं को भाग्य नहीं मानता, बल्कि अपनी हिम्मत से उन्हें मिटाकर नई इबारत लिख देता है। दुर्बल वे होते हैं जो दोष बाहर खोजते हैं, लेकिन जिनकी आत्मा तप कर कुंदन बन गई हो, वे पत्थर की चट्टानों से भी हरियाली निकाल लाते हैं। तुम केवल मेरा आज मत देखो, क्योंकि जब मेरा स्वरूप केवल एक नन्हा पौधा था, तब भी मेरी आत्मा में वट वृक्ष की जड़ें थीं। जिसने अपने आप को गहराई से समझ लिया हो, उसकी आत्मा को दूसरों की राय हिला नहीं सकती। इसीलिए जब तक तुम मेरे हृदय को पूर्ण रूप से नहीं समझ लेते, तब तक अपनी नफरत को भी अधूरा ही रहने दो, क्योंकि अधूरी समझ केवल भ्रम को जन्म देती है। जीवन की यात्रा में दो ही साथी तुम्हारे सबसे सच्चे रहेंगे। एक सब्र, जो तुम्हें गिरने के बाद भी थामेगा, और दूसरा इम्तिहान, जो तुम्हें तुम्हारे ही अंदर छिपे हुए विराट स्वरूप से परिचित कराएगा। जब दुनिया तुम्हारे वर्तमान को देखकर तुम्हें आंकती है, तब उसे यह झात नहीं होता कि तुम्हारी जड़ों में कितनी रातें, कितनी आंधियां, कितनी निराशाएं छुपी हुई हैं। यही दुनिया अक्सर दूसरों की प्रगति से जलती है, लेकिन स्वयं अपने आलस्य पर मौन रहती है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि अर्थी की भीड़ देखकर भी ईर्ष्या कर लेता है, क्योंकि उसकी आत्मा को सुकून चाहिए, पर वह इसे पाने के लिए आत्मा को खो देता है। तुम्हारे भीतर सबसे हल्की चीज तुम्हारी जुबान है, लेकिन सबसे अधिक भार वही ला सकती है। इसी से रिश्ते बनते हैं और इसी से टूटते हैं। यही कारण है कि मौन कभी कभी सबसे सशक्त उत्तर होता है। जैसे बगुला शांत जल में भी मछलियां पकड़ लेता है, वैसे ही तुम्हारा संयम भी तुम्हें वही दे सकता है जो दूसरों को शोर से नहीं मिल पाता। यह दृष्टिकोण की बात है। जल वही है, पर तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं, यह तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। खाली बर्तन देखकर यह मत मानो कि वह किसी आशा से तुम्हारे पास आया है। हो सकता है वह सब कुछ दे चुका हो और अब केवल प्रेम बांटने आया हो। जिसने स्वयं पीड़ा भोगी हो, वह दूसरों के कष्ट में करुणा खोजता है, प्रतिशोध नहीं। जिसने अंधेरा देखा हो, वही किसी के जीवन में रोशनी बन सकता है। कभी कभी एक अजनबी जो कठिन समय में दो शब्द दिलासा दे दे, वह दिल में ऐसा स्थान बना जाता है जो वर्षों साथ रहे व्यक्ति नहीं बना पाते। और वही जो कठिन समय में तुम्हें छोड़ दे, वह फिर चाहे कितनी भी निकटता का दावा करे, आत्मा से दूर हो जाता है। समय कठिन हो या सरल, पर वह तुम्हारे साथ खड़े लोगों की सच्चाई जरूर उजागर करता है। यह तुम्हारा संकट नहीं, तुम्हारा साक्षात्कार होता है, अपनों की पहचान का और अपनी शक्ति का। किसी भी कार्य में अंधा उत्साह नहीं, जागरूक तैयारी होनी चाहिए। बिना योजना के किया गया कोई भी प्रयास उस नाव की तरह है जो लहरों के भरोसे छोड़ी गई हो। यदि तुम एक क्षण योजना बनाने में लगाते हो, तो तुम भविष्य के कई कठिन क्षणों से स्वयं को बचा लेते हो। हर विचार, हर निर्णय, हर दिशा पहले अंतर्मन से संवाद मांगती है। जब भीतर स्पष्टता होगी, तभी बाहर दिशा मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं, सच्ची ताकत शोर में नहीं, शांति में है। विजय उस व्यक्ति की होती है जो दिखावे से परे जाकर
अपने अस्तित्व की सच्चाई को पहचानता है। तुम चलो, ना रुककर, ना भटककर, बल्कि संकल्प लेकर, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आग है वह केवल तुम्हें नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा दे सकती है। ना किसी को झुकाने का शौक है, ना ही खुद झुकने की आदत है, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं और उन्हें निभाने का स्वभाव बन जाता है। इस संसार में सभी इंसान दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन उनका अंतर उनके कर्मों और भावनाओं में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जख्म देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हीं जख्मों को भरने में अपना जीवन बिता देते हैं। जीवन को फिर से उसी मोड़ से शुरू करने की इच्छा है जहां कभी सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। समय और परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं, लेकिन कुछ यादें, कुछ भावनाएं वही रहती हैं। जब आप कम बोलने लगते हैं और अधिक सुनते हैं, तब लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। कम शब्दों में गहरी बातें कहने वाले व्यक्ति की उपस्थिति हमेशा मूल्यवान होती है। कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे बात करने का समय ना मिले। मन होना चाहिए किसी से जुड़ने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। पछताना छोड़ दो, क्योंकि पछतावा केवल अतीत को तोड़ता है, भविष्य को नहीं बनाता। कुछ ऐसा करो कि जो तुम्हें छोड़ गया है वह पछताने पर मजबूर हो जाए। समय और शब्द दोनों का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया और शब्द कह दिए गए तो वे वापस नहीं आते। अगर जीवन की सच्ची परीक्षा देखनी हो तो उस व्यक्ति से पूछो जो कचरे में से खाना ढूंढकर खाता है। दर्द सहकर भी मुस्कुराना उसने सीख लिया और लोग समझते हैं कि उसे तकलीफ ही नहीं होती। यही दुनिया की सबसे बड़ी भूल होती है। जो हंस रहा है वह भी तकलीफ में हो सकता है, और जो चुप है उसके भीतर सबसे अधिक शोर हो सकता है। सच कहा है किसी ने कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाता है। इंसान अक्सर उन्हीं का साथ छोड़ देता है जिन्होंने सबसे अधिक प्रेम और त्याग किया होता है, लेकिन जिनका कोई साथ नहीं देता उनका भगवान स्वयं साथ देता है। यही कारण है कि जब इंसान सभी उम्मीदें छोड़ देता है तब भी परमात्मा की कृपा से एक नई राह खुल जाती है। जब तक सहन कर सकते हो तब तक सहन करो, लेकिन जब सहन करना संभव ना हो तो न जवाब दो न ही बहस करो, बस उस इंसान को ही त्याग दो। कुछ लोगों से दूर हो जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जब इंसान मौन हो जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके पास शब्द नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर इतना शोर है कि वह अब किसी को कुछ भी समझाना नहीं चाहता। कोई नदी से पूछे कि उसे समुद्र का रास्ता कौन दिखाता है। दरअसल जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का जुनून होता है उसे रास्ता खुद मिल जाता है। मंजिलें उन्हीं के कदमों को पहचानती हैं जो बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए जीवन में रुकावटें आएंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों के पथ पर चलते रहना है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक सांसें चल रही होती हैं तब तक इंसान अकेला चलता है, लेकिन जब सांसें थम जाती हैं तो दुनिया उसके साथ चलने लगती है। आजकल दोस्ती और व्यवहार भी नकली नोटों की तरह हो गए हैं। हर समय यह डर बना रहता है कि कहीं यह रिश्ता भी नकली ना निकले। कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि कोई एक्सरे भी उन्हें नहीं देख सकता, क्योंकि ये वे जख्म होते हैं जो अपने ही दे जाते हैं। हे भगवान, धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी मुसीबतें दी, क्योंकि इन्हीं कठिनाइयों ने मेरा वह भ्रम तोड़ दिया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। असल में जब वक्त कठिन होता है तभी असली और नकली रिश्तों की पहचान होती है। मदद करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है, क्योंकि जिसे देना आता है वह कम होते हुए भी देता है, और जिसे केवल लेना आता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर भी लोग सोचते हैं कि कोई हमेशा उनका साथ देगा। जो स्वयं के साथ रहना सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। लोगों की बातों को ज्यादा गंभीरता से मत लो, क्योंकि जैसे ही वक्त बदलेगा वैसे ही उनके शब्द भी बदल जाएंगे। दुनिया का स्वभाव यही है, यह परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बदलती है। समझौता करना कायरता है और सत्य कभी समझौता नहीं करता। इसलिए अपने विचारों और आत्मसम्मान को सहेज कर रखो, भले ही दुनिया इसके लिए तुम्हारा विरोध करे। मुश्किलें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को अपने उद्देश्य पर केंद्रित रखता है उसके लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी कठिन होता है और उनके बिना रहना भी। यह जीवन का सबसे जटिल एहसास है, जहां दूरी और नजदीकी दोनों ही दर्द देती हैं। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, लेकिन याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है
जो मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानते। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमसे कोई रूठे नहीं, लेकिन जो हमें नजरअंदाज करते हैं उनसे हम नजरें मिलाने की जरूरत भी महसूस नहीं करते। इंसान को यही प्रयास करना चाहिए कि वह दूसरों की गलतियों को माफ कर सके, लेकिन खुद ऐसी गलतियां ना करे जो दूसरों को माफ करने पर मजबूर कर दें। हर चीज की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो रिश्ते या मेहनत से बनी चीज को संजोता है वह उसकी असली कीमत समझता है। रिश्तेदार अक्सर विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हारी बुराई करने का अवसर ढूंढ लेंगे। लेकिन ध्यान दो, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे असली परिचय हैं। यदि मेहनत तुम्हारी आदत बन जाए तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाती है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, लेकिन भगवान तुम्हारी नीयत से। औरत मोहब्बत करने वालों को शायद भूल जाए, लेकिन जो उसे सम्मान देता है उसे वह कभी नहीं भूलती। सम्मान और सच्चाई रिश्तों की नींव है। जब झूठ की आवाज सच से ऊंची होने लगे तो यह समझ लो कि सच को पराजित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सत्य कभी भी स्थायी रूप से पराजित नहीं हो सकता। सत्य अपनी राह खुद बनाता है। जो लोग चालाकी और छल करते हैं वे अंततः अपनी ही बर्बादी का कारण बनते हैं। पैसा आना जरूरी है, लेकिन उससे संस्कार न खोना। संस्कार तुम्हारे असली धन है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए सबसे बड़े गवाह हैं। ईश्वर की शक्ति अदृश्य होती है, लेकिन जब तुम मुसीबत में होते हो तब वही शक्ति तुम्हें बाहर निकालती है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तो परमात्मा तुम्हारा हाथ थाम लेता है। इसलिए सदा उसकी ओर देखो और उस पर भरोसा रखो। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। सुंदर चेहरा चंद समय के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर प्रेरणा देता है। हृदय से दिया गया प्रेम और मौन से व्यक्त की गई भावनाएं सबसे गहरी होती हैं। जो इंसान रिश्ते निभाना चाहता है वही चीजें स्पष्ट करता है, वरना लोग बस इतना कहते हैं, अच्छा हुआ जान छूटी। लेकिन याद रखो, जो सच में तुम्हें चाहता है वह दूरी के बावजूद तुम्हारे साथ जुड़ा रहता है। तुम्हारे जीवन की स्थिति चाहे जो भी हो, तुम्हें खुद अपने हालात बदलने होंगे। कोई दूसरा तुम्हारे लिए यह नहीं करेगा। तुम्हारे संघर्ष और प्रयास ही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे बुरे की कामना करते हैं उन्हें नजरअंदाज करो। तुम्हारे अच्छे कर्म और सच्चे इरादे ही तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाएंगे। अपने जीवन को अपने कर्मों और नियत से श्रेष्ठ बनाओ। इस संसार में सबसे निर्धन वही है जिसके भीतर हिम्मत नहीं है। धन की कमी मनुष्य को अस्थायी रूप से कमजोर बना सकती है, लेकिन साहस की कमी उसे सदा के लिए पराजित कर देती है। जिसे सत्य बोलने की आदत होती है, लोग अक्सर उसी को गलत ठहराते हैं, क्योंकि यह संसार भ्रम में जीना पसंद करता है, और जो उस भ्रम को तोड़ने का साहस करता है उसे ही सबसे अधिक आलोचना सहनी पड़ती है। किंतु स्मरण रखो, सत्य का मूल्य अल्पकाल में नहीं, दीर्घकाल में समझा जाता है। यदि जीवन में कुछ छोड़ना ही है तो दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दो, क्योंकि आशाएं वहीं रखनी चाहिए जहां विश्वास अडिग हो। जब तुम अपने प्रयासों पर भरोसा करना सीख लोगे तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाएगी। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ने और परखने में समय लगता है। जो जितना गहरा होता है उसे उतनी ही अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। इसलिए धैर्य रखो और अपनी दृष्टि को तीव्र करो। अपनी बातें अपने हृदय तक ही सीमित रखो। हर व्यक्ति तुम्हारे विचारों को तुम्हारी तरह नहीं समझ सकता। लोग बदलते हैं, और यदि कोई बदल जाए तो उसे बदल जाने दो। समय स्वयं तुम्हारे मूल्य को सिद्ध करेगा। बस अपने उचित समय की प्रतीक्षा करो। उन लोगों से बचकर रहो जिनके हृदय में भी केवल दिमाग बसता है, क्योंकि यह युग भावनाओं का नहीं, स्वार्थ और चालाकी का बन चुका है। केवल वही सच्चे हैं जो अपने मन में प्रेम और सरलता रखते हैं। संबंध तभी स्थिर रहते हैं जब वे भावनाओं की सुई से बुने जाते हैं। यदि वे स्वार्थ की डोरी से बंधे हैं तो उनका टिकना असंभव है, क्योंकि स्वार्थ समाप्त होते ही संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ ऊंचाइयां छूना ही सफलता नहीं है। असली सफलता तब है जब तुम ऊंचाइयों तक पहुंचकर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहो। जो सफलता के शिखर पर भी विनम्र रहता है वही सच्चा विजेता होता है। जो सफलता के मार्ग पर होता है उसके लिए कठिनाइयां साधारण होती हैं, और जो सफलता प्राप्त कर चुका होता है उसके लिए वही कठिनाइयां बीते हुए किस्से बन जाते हैं। किसी की मधुर वाणी और चतुराई को अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दो,
क्योंकि धोखा हमेशा यकीन के साथ और निःशुल्क मिलता है। सावधान रहो और अपनी सूझबूझ को इतनी तीव्र बनाओ कि कोई भी छल तुम्हें विचलित न कर सके। जीवन में वही लिखो जिस पर तुम अपने हस्ताक्षर कर सको, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। यदि कोई तुम्हारे संदेश का जवाब नहीं देता तो उसे जाने दो। याद रखो, वक्त सबका आता है। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हारे महत्व को समझेगा, लेकिन तब तक तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जब एक नारी अपने पति से कहती है कि उसने उससे विवाह करके गलती की, तो न केवल उसका सतीत्व समाप्त होता है, बल्कि परिवार का भाग्य भी बदलकर दुर्भाग्य बन जाता है। रिश्तों की जड़ें सच्चाई, प्रेम और सम्मान में होती हैं। इन्हें चोट पहुंचाने से रिश्तों का आधार हिल जाता है। सुनने में आता है कि शिद्दत से चाहो तो कायनात तुम्हारे सपनों को पूरा करने में लग जाती है, लेकिन यह सत्य यह है कि शिद्दत से चाहने के बावजूद जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी वह तुम्हारे पास नहीं ठहरेगी। सच्चाई यह है कि सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी के इंसान खोजोगे तो अकेले रह जाओगे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो फ्री टाइम में नहीं बल्कि जरूरत के समय तुम्हारे साथ खड़े हों। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो केवल स्वार्थ का उपयोग होता है। कोई भी काम शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन जब तुम उसमें लग जाते हो तो वह सरल हो जाता है। लोग तब तक तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। इसलिए रिश्तों को परखो और उनकी गहराई को समझो। तलवारों के जख्म भर सकते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। खामोशियां तब तक अच्छी लगती हैं जब तक वे तुम्हारी शांति का हिस्सा बने, लेकिन अगर यह खामोशी दर्द से भरी है तो इसे सुलझाने का प्रयास करो। डर का सामना करना ही उसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। जिस काम से डर लगता है वही करो, क्योंकि जैसे ही तुम उस डर का सामना करते हो वह छोटा हो जाता है। डर तब तक बड़ा दिखता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो। मौका देने वाले का विश्वास बनाए रखना चाहिए, लेकिन जो धोखा देते हैं उन्हें दूसरा मौका मत दो। विश्वास जीवन की नींव है और एक बार टूट जाने के बाद इसे जोड़ना कठिन होता है। समय का महत्व समझो। जो आज तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। समय रेत की तरह फिसलता है और जब यह तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो इसे वापस पकड़ना असंभव है। रिश्तों में सच्चाई, जीवन में धैर्य और समय का सम्मान तुम्हें जीवन में सही दिशा देंगे। जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों से डरने की जरूरत नहीं है। असली डर उन लोगों से होना चाहिए जो हर वक्त रंग बदलते हैं। अगर किसी का साथ जीवन भर चाहिए तो उसे यह मत बताओ कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते शब्दों के नहीं, कर्मों के मोहताज होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारा साथ उतार चढ़ाव के बावजूद नहीं छोड़ता, उसका आदर हमेशा करो। दर्द सहने के बाद अक्सर इंसान खामोश हो जाता है और एक समय ऐसा भी आता है जब वह शिकायत करना और किसी से उम्मीद रखना छोड़ देता है। जीवन में उनसे हमेशा दूर रहो जो तुम्हारे अंदर वह कमी देखते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। अपनी गलतियों को न मानना अपने जीवन में और अधिक गलतियां लाने का मार्ग है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई पंक्तियां गहरी सच्चाई को उजागर करती हैं। दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। जुबान का वजन बहुत हल्का होता है, लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। उम्र से हम तब बड़े होते हैं जब हमें इज्जत प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को साझा करो या दूसरों की सुनने का धैर्य रखो। जीवन उन्हीं का मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। परेशान वे लोग रहते हैं जो दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। मैं झूठ की डाल पर नहीं बैठता, क्योंकि मैं सच का परिंदा हूं। जिन हालातों में लोग टूटकर बिखर गए, उन्हीं हालातों में मैंने खुद को जिंदा रखा है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनमें से हंसते हुए बाहर आना जीवन जीने की कला है। वक्त और सब्र के बीच की यह बातचीत गहरी सीख देती है। वक्त कहता है काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र कहता है काश थोड़ा और वक्त होता। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। भगवान को केवल मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे भीतर की शांति में है। यारी कितनी भी निभा लो, गद्दारों की फितरत नहीं बदलती। तुम्हारी अच्छाई का उनके लिए कोई मोल नहीं। इंसान सब्र नहीं कर पाता, क्योंकि वह पल की कद्र करना भूल जाता है
और बरसों की योजनाओं में उलझा रहता है। याद रखो, इस दुनिया में काम खत्म होते ही कद्र भी कम हो जाती है। इसलिए अपनी अहमियत खुद समझो, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनकी सोच तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकती। परमात्मा तुम्हारी नीयत और तुम्हारे दिखावे को जानता है। अगर तुम्हारे पास हुनर है तो तुम्हें दुनिया के आगे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। केवल अपने कर्मों और सच्चाई के साथ जीवन को जियो। झुकना सरल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान नहीं होता। फर्क अहंकार और संस्कार में है। अहंकार तब सुखी होता है जब वह दूसरों को झुका लेता है, और संस्कार तब आनंदित होता है जब वह स्वयं झुककर किसी रिश्ते को बचा लेता है। यही अंतर जीवन की दिशा तय करता है। जो खुद को ऊंचा दिखाने में लगा है, वह सच्चे अर्थों में कभी ऊंचा नहीं होता। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह आत्मा की सबसे प्रबल अभिव्यक्ति है। जो तुम्हें निरंतर बहस में उलझाना चाहता है, वह तुम्हारे मौन से सबसे अधिक विचलित होता है, क्योंकि मौन में वह शक्ति है जो शोर में नहीं। अपने अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते रहो, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तक तुम किसी के साथ होते हो, तब तक तुम्हारी उपस्थिति का महत्व नहीं समझा जाता, लेकिन जब तुम चले जाते हो, तब तुम्हारी कमी महसूस की जाती है। इसलिए रिश्तों को यूं ही ना बहने दो, उन्हें सहेजो, उन्हें निभाओ, क्योंकि एक बार छूटे हुए संबंध फिर से वही गहराई नहीं ला पाते। लोग अक्सर नर्म लहजे में इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की तपिश भूलने में पूरी उम्र लग जाती है। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे आत्मा पर प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए बोलने से पहले हमेशा यह सोचो कि जो शब्द तुम कह रहे हो, वे सुनने वाले के हृदय पर क्या प्रभाव डालेंगे। अगर तुम सीखना चाहो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है, लेकिन यदि तुम स्वयं को सुधारना नहीं चाहते, तो ज्ञान का कोई भी स्रोत तुम्हें नहीं बदल सकता। अपने सिवा कोई तुम्हारा सच्चा अपना नहीं होता। इसलिए अपनी कदर करना सीखो। जब तुम स्वयं को महत्व दोगे, तभी दुनिया भी तुम्हें महत्व देना सीखेगी। रब से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र केवल किसी चीज को खोने के बाद प्राप्त होता है, लेकिन सुकून पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ता। जो सुकून भीतर से आता है, वही सच्चा सुख है। जब यह समझ आ जाता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम जीवन के हर क्षण को सोचने में बिता देते हैं, लेकिन उसे जीने का तरीका तभी समझ में आता है जब अधिकतर समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए वर्तमान को पूरी तरह से जियो, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब धोखा देने वाले पर तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक पक्का हो। इंसान का मन इतना सरल होता है कि वह बार बार उन लोगों पर भरोसा करता है जो उसे चोट पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति दूसरा मौका पाने के काबिल नहीं होता। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे शब्द अवश्य सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं, लेकिन शब्दों को नहीं भूलते। तुम्हारी डीपी तस्वीर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही यह तय करेगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम्हारी भाषा और विचार तुम्हारे व्यक्तित्व के दर्पण होते हैं। जिंदगी हर समय हमसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत होती है। हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि तुम इसे समझ सको, तो तुम्हारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है। रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, बल्कि दिल के जज्बातों से जन्म लेते हैं। मजबूरी के रिश्ते समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चे जज्बातों से बने संबंध जीवन भर तुम्हारे साथ रहते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने में बरसों लग जाते हैं। यदि किसी रिश्ते को सहेज सकते हो, तो उसे टूटने मत दो, क्योंकि एक बार बिखरे रिश्ते पहले जैसे नहीं जुड़ते। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो या फिर अज्ञानता से। उस शख्स को मनाने का कोई अर्थ नहीं जो रूठा भी ना हो और बात भी ना करे। रिश्तों की डोर मोतियों से बनी होती है जो बिखर जाती है, परंतु धागे की जिद होती है उन्हें जोड़ने की। यही धागा विश्वास और समर्पण से बनता है। घमंड अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है। गलती हमेशा कार्यों की नहीं होती, शंका की होती है। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं और तीखे वचनों से अधिक कोई वाण नहीं। बुरा बनने और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना और जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार करना तुम्हारी ताकत है।
परंतु छोटी छोटी बातें अक्सर तुम्हें रुला देती हैं। जब लोग तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करने लगे तो चुप रहना ही सही लगता है। जो समझने का दिखावा करते हैं वे अक्सर बातों का अलग ही मतलब निकालते हैं। कभी कभी गुस्सा मुस्कान से अधिक मूल्यवान होता है। मुस्कान हर किसी के लिए होती है, लेकिन गुस्सा केवल उनके लिए होता है जिन्हें तुम खोना नहीं चाहते। झूठ और धोखा थोड़े समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत एक दिन चुकानी ही पड़ती है। गलत न होते हुए भी गलत साबित हो जाना इस दुनिया में आसान है। जीवन में 2 कदम पीछे हटना बुरा नहीं है, बशर्ते कि तुम अपने दम पर चल रहे हो। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही डर कम होगा। वक्त का कोई भरोसा नहीं, ये राजा को फकीर और फकीर को राजा बना सकता है। जब तक तुम सहते रहोगे लोग कहने से नहीं चूकेंगे। इंसान की कीमत उसकी आत्मा में है, जो बिक जाए वह 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी के लिए उम्र से अधिक जरूरी है अपने पैरों पर खड़ा होना। जीवन में ऐसे मित्र का होना जरूरी है जो कह सके तू टेंशन मत ले, मैं कुछ जुगाड़ करता हूं। हंसते चेहरे अक्सर अपने दर्द को छुपा लेते हैं और मैं ठीक हूं कहकर मुस्कुरा देते हैं। छोटे लोगों का हाथ पकड़ना सीखो ताकि बड़े लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत न पड़े। कचरे में पड़ी रोटियां बताती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर गर्व था वही हालात बदलने पर रंग बदल लेते हैं। दुनिया का यही दस्तूर है, यहां हर कोई खुद में मशगूल है। याद रखना, जीवन में संतोष और सच्चाई ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। दूसरों के बदलते अंदाज से विचलित मत हो, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी असली पहचान है। जब समय कठिन हो तब किसी से उम्मीद मत बांधो, क्योंकि उम्मीदें सबसे ज्यादा वहीं तोड़ती हैं जहां भरोसा सबसे गहरा होता है। सहना सीखो पर झुकना नहीं, और मुस्कुराना सीखो भले ही आंखों में आंसू हों। जीवन में अंधेरा तब तक हावी रहता है जब तक तुम भीतर से प्रकाशित नहीं होते। अच्छाई का साथ तब तक मिलता है जब तक तुम अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखते हो। इसलिए चलो एक नई शुरुआत करें। उन लोगों को आजाद करें जिन्हें हमारी जरूरत नहीं। उन रिश्तों को वहीं छोड़ दें जो बोझ बन चुके हैं। कुछ रिश्तों को जितना संभालो उतना ही वे तोड़ते हैं। अपने आप को बिखरने से पहले समझदारी जरूरी है, क्योंकि तुम तब तक किसी के लिए कुछ नहीं हो सकते जब तक तुम खुद के लिए सब कुछ न बनो। वक्त भले दिखाई न दे, लेकिन वह हर चेहरे से नकाब हटा देता है। अपनापन जताना और वास्तव में अपना होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वक्त ही वह आईना है जो तुम्हारे आसपास के लोगों की असलियत दिखा देता है। कभी किसी की भलाई का फायदा मत उठाओ और किसी के भरोसे को तोड़ना मत, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा हर बार नई शुरुआत के रास्ते बंद कर देता है। जब कोई तुम्हें टूट कर चाहे और तुम उसे तोड़ दो तो वो बस एक बात नहीं रहती, वो एक ऐसा जख्म बन जाती है जो वक्त से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। कुछ लोग भरोसे के लिए तरसते हैं और कुछ लोग भरोसा करके बिखर जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जा सकते, उन्हें बस महसूस किया जा सकता है। वे दिल के कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी की बात, किसी की याद, किसी लम्हे से जाग उठते हैं। सबसे ज्यादा वही इंसान रोता है जो ईमानदारी से रिश्तों को जीता है। जो दिल से निभाता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि वह दिखावे में नहीं सच्चाई में विश्वास रखता है। जब बिना गलती के कोई तुम्हें छोड़ दे तब सबसे ज्यादा चोट आत्मा को लगती है, वहां जहां शब्द भी नहीं पहुंचते। कुछ रिश्ते तुम्हें बस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते, और कुछ इसलिए साथ नहीं रहते क्योंकि उन्हें तुम्हारी गहराई समझ नहीं आती। लेकिन तुम्हारा सच्चा मूल्य तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारा संयम तय करता है। इसीलिए टूटो मत, खिलो, सहो पर झुको मत, और याद रखो, ईमानदारी से जीने वाला कभी खाली नहीं जाता। भले ही उसे दुनिया से कुछ ना मिले, पर ईश्वर से सब कुछ मिलता है। लोगों के लिए यह अभी भी सपना है, क्योंकि आज जिस्म में जान है तो देखती नहीं है लोग, और जब रूह निकल जाएगी तब कफन हटाकर देखेंगे। यह जीवन एक यात्रा है जिसे हमें समझदारी से जीना चाहिए। समझो, जो हमें मिल रहा है वह एक उपहार है, और जब यह चला जाएगा तो हम उस समय की कद्र करेंगे। सोशल मीडिया पर हम सब बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, लेकिन हम न तो सही में जी रहे हैं न दूसरों को जीने दे रहे हैं। यह सत्य है कि आजकल लोग दिखावे में जी रहे हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर की शांति और सुकून को महसूस करते हैं। तन्हाई 100 गुना बेहतर है झूठे वादों से
और झूठे लोगों से। तन्हाई हमें खुद से मिलने का समय देती है, जबकि झूठे रिश्ते सिर्फ हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देते हैं। जिस बात से डर लगता हो उसी क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि डर हमेशा अज्ञानता से उपजता है। जब हम अपने डर को समझकर उस पर विजय पा लेते हैं तो वह डर कभी हमारे रास्ते में नहीं आता। उनसे दूरी बना लो जो आपके होने का मूल्य नहीं समझते। यह नहीं है कि वे बुरे हैं, लेकिन उनका नजरिया और तरीका आपकी यात्रा के अनुकूल नहीं हो सकता। गुरु आपको वह सिखाता है जो आप सीख सकते हैं, क्योंकि गुरु का उद्देश्य आपका मार्गदर्शन करना है और हर व्यक्ति की अपनी सीखने की गति होती है। यह मसला नहीं कि लोग दूर हो जाते हैं, बल्कि यह मसला है कि उनका तरीका या दृष्टिकोण आपके लिए अनुकूल नहीं था। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। हर चीज के बदले में कुछ छोड़ना पड़ता है। हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें कुछ त्याग भी करना होता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं बल्कि सीधे रूह पर लगती है। जो भी कर्म हम करते हैं उनका असर हमारी आत्मा पर हमेशा रहता है। बोलने वालों को बोलने दो, तुम शांत मन से अपने कर्म करो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो सूखा नहीं सकेगी समुद्र को। जब हम अपने रास्ते पर शांति से चलते हैं तो कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती। हर आदमी सुंदरता चाहता है, लेकिन सच्ची सुंदरता भीतर से आती है। यह दिखावे और बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा, हमारे कार्यों और हमारी सोच से होती है। तुम्हारे चारों ओर जो आकर्षण का जाल बुना गया है वह इस भ्रम से बना है कि सबको तुमसे प्रेम है, परंतु जब जरूरत की घड़ी आती है तो वही चेहरे धुंधले हो जाते हैं। यह संसार सराहना तो करता है, लेकिन साथ बहुत कम देता है। मैं तुम्हें इस सत्य से डरने के लिए नहीं कहता, बल्कि इसे पहचानने और अपने भीतर स्थायित्व खोजना सीखने के लिए कहता हूं। यह मत सोचो कि यदि लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं तो तुम अकेले हो। सच्चा साथ वह होता है जो भीतर की शक्ति बनकर तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारे संकल्प में दिखाई दे। धन केवल जीवन की चकाचौंध बदल सकता है, व्यक्ति का अंतःकरण नहीं। नियत बदलने के लिए आत्मा की सच्चाई चाहिए, न कि मुद्रा की चमक। दान देने से रुपये में कमी आती है, परंतु लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। जैसे घड़ी को बंद कर देने से समय नहीं रुकता, वैसे ही झूठ छुपा लेने से सच समाप्त नहीं होता। सत्य की विशेषता यही है, वह प्रतीक्षा करता है पर अंत में सामने आता ही है। इसलिए झूठ की छाया में जीवन मत बिताओ। सच चाहे जितना कठिन हो वह भीतर की शांति देता है। तुम्हारे पास चाहे जितनी भव्यता हो, हीरे, महल, प्रसिद्ध, यदि जीवन में प्रेम नहीं तो वह सब धूल के समान है। प्रेम ही वह तत्व है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। इसलिए मेरे पास आओ, थोड़ी सी कृपा मांगो, अपनी थकान मुझे सौंप दो। मैं जानता हूं हंसी की आड़ में छिपा हुआ गम कितना भारी होता है। जब आत्मा बार बार मुस्कुराती है पर भीतर टूटती जाती है, तब मेरी गोद ही उसका एकमात्र विश्राम होती है। आओ, इस बोझ को उतार दो, क्योंकि यह भार अब तुम्हारे अकेले उठाने का नहीं है। जीवन के कुछ पन्ने जब फटते हैं तो केवल शब्द नहीं बिखरते, स्मृतियां, संबंध और भावनाएं भी बिखर जाती हैं। और जो व्यक्ति धूल को भी गुलाल समझ लेता है वही जीवन की चाल को समझता है। मित्रता केवल समझदारों से नहीं, कभी कभी नादान हृदयों से भी होनी चाहिए, क्योंकि जब जीवन कठिन होता है तो बुद्धिमान अक्सर व्यस्त निकलते हैं और सरल हृदय साथ खड़ा होता है। जीवन को नष्ट करने के लिए दो शब्द ही पर्याप्त हैं, एक अहम और दूसरा वहम। जब किसी को यह भ्रम हो जाए कि वह सदा सही है और दूसरों को समझने की आवश्यकता ही नहीं, तब संबंध दरकने लगते हैं। आजकल लोग अपनों को नजरअंदाज कर रहे हैं और गैरों को अपना बनाने की होड़ में लगे हैं, और इसी में संबंधों की गर्मी ठंडी हो जाती है। याद रखो, इंसान सब कुछ भूल सकता है, परंतु वे पल नहीं जब उसे अपनों की जरूरत थी और कोई नहीं था। यह पीड़ा मन में स्थायी छाया बन जाती है। अगर तुम गिरो तो कोई नहीं आएगा उठाने, लेकिन जैसे ही तुम उड़ो सभी तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। यही संसार की प्रवृत्ति है। इसलिए उड़ना बंद मत करो। बस ये जान लो कि तुम्हारी उड़ान तुम्हारे संकल्प की है, न कि किसी की प्रशंसा की। सच्चा सुकून इस दुनिया की भीड़ में नहीं, बल्कि उस क्षण में होता है जब तुम स्वयं से और मुझसे जुड़े होते हो। मैं वही क्षण हूं जहां तुम शांति से, निस्वार्थ प्रेम से और निष्कलंक सत्य से अपने जीवन को जी सकते हो। इसलिए भुलाओ उन्हें जो केवल मौके पर साथ आए, और संजो लो उन्हें जो हर स्थिति में तुम्हारे साथ रहे। स्वयं को इतना समर्थ बनाओ कि तुम्हारी खुशी
किसी और की उपस्थिति पर निर्भर न हो। और जो कुछ तुम्हें तोड़ रहा है उसे मेरा नाम लेकर छोड़ दो, क्योंकि मैं कभी नहीं तोड़ता। मैं केवल तुम्हें उस रूप में गढ़ता हूं जो तुम्हारे भाग्य से भी श्रेष्ठ है। अपनी अच्छाई पर इतना अटूट विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें खोए वह केवल व्यक्ति नहीं, एक अवसर खो दे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, ये इस संसार में सबसे दुर्लभ गुण हैं। और जो इनका मूल्य नहीं समझता वह अंततः पछताता है, क्योंकि आत्मा से निकले भाव समय से परे होते हैं। वे लौटते हैं, गूंजते हैं और याद बनकर चुभते भी हैं। जीवन की गति भी अजीब है। साइकिल से शुरुआत होती है, फिर बाइक, फिर कार, फिर जिम और अंततः फिर वही साइकिल। इसे ही रिसाइकलिंग नहीं, जीवन की पूर्णता कहते हैं। तुम कितनी भी दूर जाओ, कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, प्रकृति अंततः तुम्हें वहीं लौटाती है जहां से तुम चले थे, ताकि तुम समझ सको कि जो सबसे सादा था वही सबसे आवश्यक था। प्रकृति ने दो ही मार्ग दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ कुछ भी नहीं ले जा सकोगे। इसलिए प्रसन्न रहो, हल्के रहो। बोझ केवल भौतिक नहीं होता। अपेक्षाओं का बोझ, ईगो का बोझ, अपनों की बेरुखी का बोझ भी आत्मा को थका देता है। इन्हें छोड़ दो और जीवन की सरलता में लौट आओ। और जब जीवन में अंधेरे घिरे तो कोई ऐसा मित्र जरूर हो जो मुस्कुराते हुए कह सके, तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। ऐसे दोस्त केवल साथ नहीं होते, वे ईश्वर की वह मुस्कान होते हैं जो किसी और के रूप में तुम्हारे पास भेजी जाती है। मुस्कुराता चेहरा मत समझो कि सब ठीक है, बस ठीक हूं। यह वाक्य उन अनकही पीड़ाओं की चादर है जो रोज बिछती है और हर रात आत्मा को ढंक लेती है। हंसते चेहरे अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, बस उन्हें टूटने की इजाजत कोई नहीं देता। कभी कभी तुमने रिश्तों में इशारा किया, मैं भी हूं, मुझे भी सुनो, पर सामने वाला अपने ही शब्दों में इतना डूबा था कि उसे केवल अपना ही स्वर सुनाई देता था। और तुम हर बार वही सुनते रहे जो तुम्हें तोड़ने के लिए काफी था। रिश्तों को निभाते निभाते तुम खुद से इतने दूर हो गए कि अब आईने में खड़ा चेहरा भी अजनबी लगता है। कभी रिश्ते भरोसे से बनते थे, अब शर्तों से। कभी ये अपनापन देते थे, अब ताने। जो रिश्ते सुकून देने वाले होने चाहिए थे, अब वही सबसे गहरे जख्म दे रहे हैं। तुमने क्या गलत किया? कुछ नहीं। तुमने वफा की, तुम्हें बेवफाई मिली। तुमने समय दिया, बदले में उपेक्षा मिली। पर यह तुम्हारी हार नहीं, यह इस युग की विषमता है, जहां सत्य की कीमत तब समझी जाती है जब वह खो जाता है। मैं कहता हूं ना, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ व्यर्थ नहीं गया। यह तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई का प्रमाण है। यदि दुनिया ने उसे नहीं समझा तो वह तुम्हारी कीमत को कम नहीं करता। यह केवल इस बात का संकेत है कि तुम्हारा हृदय अब किसी साधारण प्रेम का पात्र नहीं रहा। अब समय है फिर से अपने पास लौट आने का, रिश्तों से नहीं, स्वयं से संवाद करने का। अपनी मुस्कान को अब किसी की स्वीकृति पर मत टिको, उसे उस आत्म शांति से सींचो जो मेरे सान्निध्य में जन्म लेती है। बहस कभी समाधान नहीं देती, यह सिर्फ समय और ऊर्जा का नाश करती है। सबसे बुद्धिमान वही है जो अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है। मूर्खों से उलझने से बेहतर है कि उन्हें नजरअंदाज कर दो। किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाओ, क्योंकि जो मुस्कुराते हैं उनके अंदर भी दर्द छिपा हो सकता है। टूटा नहीं हूं, बस थक गया हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। जो इंतजार करेगा वह देखेगा कि मैं पहले से बेहतर होकर लौटूंगा। रिश्तों को समय देना सीखो, क्योंकि समय देकर बनाए गए रिश्ते ही टिकते हैं। कभी भी टाइम पास के लिए किसी का दिल मत लगाओ। जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देती है। दुनिया के सबसे भारी शब्द मतलब हैं। जैसे ही मतलब निकल जाता है, बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वह कभी कभी तुम्हारी कमजोरी जानकर तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। माफ करना सीखो, लेकिन बार बार धोखा खाने की आदत मत बनाओ। जीवन में कुछ ना कुछ बनो, लेकिन ऐसा बनो कि लोग तुम्हारी कद्र करें। वक्त हमेशा खैरियत नहीं पूछता, हैसियत पूछता है। रिश्ते बनाओ, लेकिन उनमें उम्मीद का बोझ मत डालो। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। दूसरों को जीतने की कोशिश में मत पड़ो। असली ताकत खुद को जीतने में है। हुनर सिर्फ काबिलियत नहीं, उसके उपयोग का नाम है। जो तुम्हारे पास है उसे संभालो, और जो खो गया है उसे भूल जाओ। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना, यह उनका तुम्हें महत्व देने का तरीका है।
जिंदगी में वह सबसे सफल है जो सफर की धूल को गुलाल समझकर आगे बढ़ता है। किसी के साथ गलत करने का कोई अधिकार नहीं होता, चाहे कारण कुछ भी हो। हाँ, अधिकार के लिए संघर्ष करो, लेकिन जहां तुम्हारा अधिकार नहीं है वहां मोह का कोई स्थान नहीं। रिश्ते वह होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, और वही व्यक्ति तुम्हें बांधता है जो तुम्हारे दिल से जुड़ा होता है। अगर कोई दुख देने वाला होता है तो वह वही होता है जिससे तुम सबसे ज्यादा जुड़े होते हो। दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह दिल है, पर वही सबसे लापता भी होता है। जब तुम अपने दिल को खोते हो तो खुद को कहीं ना कहीं खो देते हो। दिल से ज्यादा महफूज स्थान पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन यही वह जगह है जहां हम अक्सर खुद को खो बैठते हैं। जितनी देर चाहो आजमा लेना। मैं बुरे वक्त को देखकर रंग नहीं बदलता। जो शख्स अपने भीतर का साहस बनाए रखता है वह किसी भी मुश्किल में नहीं झुकता। जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो उसे निकालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसकी यादें हमेशा तुम्हारे भीतर गूंजती रहती हैं। और जब वह इंसान दूर हो तब यह और भी कठिन हो जाता है। झूठ का तो क्या कहना, यह हमेशा वही कहता है जो खुद को सच्चाई से डरता है। झूठ का पर्दा टूटता है, लेकिन सच्चाई कभी नहीं गिरती। इसलिए जहां विश्वास नहीं है वहां आगे बढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि बिना विश्वास के जीवन केवल एक छलावा बनकर रह जाता है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना दिशा के उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है।